नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी यूजीसी नेट पे। यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा समाप्त होने के बाद से सबसे ज्यादा चर्चा जिन मुद्दों की हो रही है, वो है सोशियोलॉजी पेपर लीक का आरोप। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि परीक्षा से पहले एक पीडीएफ वायरल हुई थी और उसमें मौजूद कई प्रश्न वास्तविक परीक्षा में भी देखने को मिले। इन दावों के बाद अब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। आखिर कोर्ट में क्या हुआ? क्या एनटीए ने कोई जवाब दिया? क्या दोबारा परीक्षा हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आंसर की और रिजल्ट पर इसका असर पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम केवल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी और न्यायालय में हुई कार्रवाई के आधार पर पूरे मामले की विस्तार से समझेंगे। अब जान लेते हैं कि पूरा मामला है क्या। देखिए, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देते हैं कि अब तक एनटीए ने आधिकारिक रूप से ये स्वीकार नहीं किया है कि सोशियोलॉजी का पेपर लीक हुआ है। यानी फिलहाल ये मामला आरोप और न्यायिक जांच के दायरे में है। दूसरी ओर कई अभ्यर्थियों का दावा है कि परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर एक पीडीएफ प्रसारित हुई थी और उसमें मौजूद कुछ प्रश्न परीक्षा के प्रश्न से काफी मिलते जुलते थे। इसी दावे के आधार पर पूरे देश में चर्चा तेज हो गई। कई छात्रों ने पारदर्शी जांच की मांग भी उठाई। ताजा जानकारी के अनुसार इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सोशियोलॉजी का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही ऑनलाइन उपलब्ध था। याचिकाकर्ता ने आवेदक से निष्पक्ष जांच कराने और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अब तक हाईकोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का कोई आदेश नहीं दिया है। मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है और अंतिम फैसला आना बाकी है। अदालत ने एनटीए को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। यानी एनटीए अपनी ओर से लिखित जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। इसके बाद दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत आगे की कार्रवाई तय करेगा। इसलिए फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। क्या छात्रों को घबराना चाहिए? इस समय बहुत से छात्र परेशान हैं। कुछ छात्रों को लग रहा है कि रिजल्ट में देरी होगी, कुछ को उम्मीद है कि शायद री एग्जाम कराया जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है, जब तक अदालत कोई अंतिम आदेश नहीं देती, तब तक किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हर जानकारी सही है, ये जरूरी नहीं है। अब आगे क्या हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे इस मामले में क्या हो सकता है। फिलहाल 3 संभावनाएं सामने दिखाई दे रही है। पहली संभावना ये है कि यदि अदालत को पर्याप्त सबूत नहीं मिलते, तो याचिका खारिज हो सकती है और एनटीए सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आंसर की और रिजल्ट जारी कर सकता है। दूसरी संभावना यह है कि यदि अदालत की शुरुआती स्तर पर आरोप गंभीर लगते हैं, तो विस्तृत जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। उस जांच की रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। तीसरा संभावना ये है कि यदि जांच में ये साबित हो जाता है कि वास्तव में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ था और परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हुई है, तब अदालत री एग्जाम जैसे विकल्प पर विचार कर सकता है। लेकिन एक बात फिर से स्पष्ट कर देती हूँ कि अभी तक कोर्ट ने री एग्जाम का कोई आदेश नहीं दिया है। कई छात्र लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आंसर की कब आएगी और रिजल्ट कब घोषित होगा। सच ये है कि अभी तक एनटीए की ओर से इस विषय में कोई प्रतिक्रिया आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यदि कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रभाव परीक्षा प्रक्रिया पर पड़ता है, तो कुछ देरी तो संभव है। लेकिन यदि अदालत ऐसा कोई निर्देश नहीं देती, तो एनटीए अपने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ सकता है। इसीलिए अभी ये कहना सही नहीं होगा कि रिजल्ट निश्चित रूप से लेट होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और है कि छात्रों को इस समय क्या करना चाहिए। यदि आपने यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा दी है, तो सबसे पहले घबराना बंद कीजिए। हर वायरल पोस्ट और हर यूट्यूब वीडियो पर भरोसा मत कीजिए। सिर्फ एनटीए और कोर्ट की आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। यदि आप दिसंबर 2026 यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत रोकिए। कई बार कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है,
लेकिन आपकी तैयारी रुकना नहीं चाहिए। यही समय है जब अपने कॉन्सेप्ट आप मजबूत कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर सकते हैं और रिवीजन जारी रख सकते हैं। यूजीसी नेट जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी प्रकार के अनियमितता हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि जांच के आधार और आरोप सही नहीं पाए जाते, तो ये बात भी स्पष्ट रूप से छात्रों के सामने रखी जानी चाहिए। हम इस पूरे मामले पर कोर्ट की हर महत्वपूर्ण सुनवाई और एनटीए के हर आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए हुए है। जैसे ही कोई नई और सत्यापित जानकारी सामने आएगी, हम सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट्स करके बताइए, क्या आपके अनुसार इस मामले में स्वतंत्र जांच होना चाहिए? अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।